राधे राधे बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। राधा कृष्ण की जय। छोटे से लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। 18वां अध्याय, बोलो भागवत पुराण की जय। 18वां अध्याय, हिरण्याक्ष का भगवान बरहा से युद्ध। श्री मंत्र जी ने कहा, विदुर जी, जब हिरण्याक्ष रसा तल में पहुंचा तो उसने शुकर अवतार के रूप में श्री हरि को अपने दांतों पर पृथ्वी को रखे ऊपर की ओर जाते देखा तो उसने उन्हें ललकारा और गदा का प्रहार करके पैरों पर किया। वह चिल्लाया, मुझ लगता है तू कोई मायावी है। इस धरती को छोड़ दे, वरना तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। आज तुझे समाप्त करके मैं अपने बंधु को प्रसान करूंगा। भगवान बरहा ने हिरण्याक्ष के कटु वचन पर ध्यान नहीं दिया और धरती को जल से बाहर निकाल लाए। उन्हें जल से बाहर जाते देख वह चीखा, अरे जंगली पशु कायर, तुझे भागते हुए लज्जा नहीं आ रही। सहसा है तो मुझसे युद्ध कर। भगवान ने पृथ्वी को जल की सतह पर शीतल कर दिया और पलट कर हिरण्याक्ष से कहा, अरे नर पिशाच, सच में ही हम जंगली जीव हैं और तेरे जैसे ग्राम सिंहों कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुष तुझ जैसे मृत्यु पाशा में बांधे हुए आत्मा प्रशंसा करने वाले अभागे जीव की परवाह नहीं करते। हम में ऐसा सहसा कहाँ जो हम तुझे जैसे वीर पुरुष का सामना कर सकें। तुझ से वैर बांध कर हम भला कहाँ जा सकते हैं। लेकिन तू निराश मत हो, तू हमें मारकर अपने भाइयों का शोक दूर करके उन्हें हर्षित कर देर मत लगा, प्रहार कर मुझ पर। मंत्री जी ने कहा, विदुर जी, जब भगवान ने रोष में भरे उस राक्षस का खूब परिहास उड़ाया तो वह तिलमिला उठा। उसने बड़े वेग से दौड़कर बरहा भगवान पर गदा का प्रहार किया, किंतु भगवान ने उनके प्रहार से अपने को तिरछा करके बचा लिया। इससे हिरण्याक्ष और भी ज्यादा क्रोधित हो उठा और पागलों की भांति गदा घुमाने लगा। तब वह बरहा अवतार श्री हरि ने कुपित होकर बड़े वेग से हिरण्याक्ष की ओर छलांग लगाई और दोनों आपस में भिड़ गए। जब बहुत देर तक दोनों लड़ते रहे तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर श्री हरि से उसे दुष्ट राक्षस को मार डालने की प्रार्थना की। बोलो भागवत पुराण की जय। बच्चों, ये जय और विजय थे। जो ये हिरण्याक्ष था, ये विजय था, जो भगवान को ललकारा था लड़ाई करने के वास्ते।
क्योंकि देखो भगवान से इन्होंने कहा था कि हमें जल्दी आप बुला लेना, तो 100 साल तक तो ये बेचारे गर्भ ही में रहे राक्षस दोनों। तो वही कहते हैं बच्चों, जस करनी जस भोगहु ताता, नरक जात काहे पछताता। जैसा इंसान करता है वैसा ही इस संसार में भोगता है। तो बच्चों, अच्छा कर्म का अच्छा फल होता है, बुरा कर्म का बुरा फल होता है। जो माता बेमाता है, बेमाता तकदीर लिखती हैं। बेमाता ने श्री राम जी के तकदीर में 14 वर्ष वनवास लिखा था, तो उनको 14 वर्ष वनवास हुई। और बेमाता ने इनकी जो कृष्ण भगवान है, इनके तकदीर में राधा का सुख नहीं लिखा था, तो नहीं लिखा था। तो आज भी राधा कृष्ण भगवान के इंतजार में हैं, लेकिन इनका जो सच्चा प्रेम था, देखो बच्चों, राधा से कृष्ण बनते हैं, राधा कृष्ण, राधे राधे। आप अगर राधे राधे का जाप करते हो तो कृष्ण स्वयं मिल जाते हैं। तो कहते हैं कि बेमाता, जो बेमाता हैं, वो अपने लड़की का भी लेख, इतना गंदा लेख लिख डाली थी। बेमाता जिस टाइम लेख लिखती है वो तेरा और मेरा नहीं करती, वो घर की शुद्धताई देखती है, सफाई देखती है, और उसके जीवन का कर्म देखती है कि अगले जन्म में इसने किसी साधु संत से श्राप लिया है या किसी ने श्राप दिया है, या क्योंकि वो उस टाइम महामाया के रूप में होती है बेमाता। तो उस टाइम जो तकदीर में लिख देती है, क्योंकि ये जो श्री रामचंद्र जी थे, इनको श्राप नारद का मिला था। नारद जी जिस टाइम कामतुर हो गए थे, तो विष्णु भगवान को श्राप दिया था कि वन वन भटकोगे आप औरत के वास्ते, अपनी नारी के वास्ते। जैसे आज मैं तड़फा हूँ वैसे ही आप एक दिन तड़फोगे। तो ये इनका श्राप था। और ये भी कहा था कि जो वानर रूप आपने मुझे दिया है, यही आपके सहायक होंगे। तो बच्चों, ये हनुमान जी हुए, अंगद हुए, सुग्रीव हुए, बाली, ये सारे बच्चों ये बंदर वंशज के थे। तो ये सारे श्री राम जी के सहायक बने, क्योंकि अगर कोई साधु संत श्राप दे देता है तो अभी नहीं तो अगले जन्म में वो बच्चे जरूर वो श्राप हमको लगती है। बेमाता उसका लेख जरूर लिखती हैं, क्योंकि बेमाता ने जब श्री रामचंद्र जी का ही लिख डाला किस्मत में कि 14 वर्ष वनवास होगा, औरत भी छट जाएगी, उसको उनको खोजते हुए रावण का इनको रावण वंश का वो करना है। तो बच्चों, ये तो बेमाता है। बेमाता तकदीर सबका लिखी है। जितने भी देवता हैं, जितनी भी देवी हैं, जितने भी मृत्यु लोक में पशु पक्षी हैं, एक बात सोचो बच्चों, कोई कुत्ता राज दरबार का हो जाता है, उसे बेड मिलती है, इतनी सुंदर खाना मिलते हैं, वो कुत्ता का कर्म अच्छा होता है पिछले जन्म का। योनि तो कुत्ते का पा गया वो, लेकिन उसका जो कर्म था, वो धार्मिक विचार का जो अच्छा था, कोई पाप ऐसा किया जो कि उसका जन्म कुत्ते का हुआ, लेकिन फिर भी वो राजा के घर का कुत्ता हुआ। वैसे ही बच्चों, जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही किस्मत बेमाता लिखेगी। बेमाता की कहानी है बच्चों। तो बेमाता किसी का भी पक्ष नहीं वो करती, पक्ष। तो जैसे बेमाता ने जिस टाइम विष्णु भगवान, ये विष्णु इसका भोलेनाथ की तकदीर लिखी, और जिस टाइम सती की तकदीर लिखी, क्योंकि दक्ष के घर पैदा ली थी, तो
छठी वाले दिन लड़की का छठी होता है 5 दिन का और लड़के का छठी होता है 6 दिन का। तो 5वें दिन तो लड़की की तकदीर लिखी जाती है और लड़के की तकदीर लिखा जाता है 6 दिन का। तो जैसे बच्चों आप हर एक चीज़ जिस टाइम छठी हो तो आप कोरा कागज, पेन, पानी का गिलास, कुछ चीज़ मीठा, जैसे चावल मीठा होता है, हलवा होता है, पूरा एक जने का खुराक जैसे हलवा पूरी सब्जी, और एक मिट्टी का या गोबर का बेमाता बना के आप रख दो। बच्चों देखना आपके बच्चों की तकदीर बेमाता सही लिखेगी, लेकिन कर्म, जो कर्म उस बच्चे ने जैसा करा है बेमाता वैसा ही लिखेगी। तो इसकी बेटी का कहानी है बेमाता की। बेमाता के घर बेटी हुई तो छठी वाले दिन, 5वें वाले दिन, जैसे उसकी छठी थी 5वें दिन, तो बेमाता को तो लिखना ही था तकदीर, क्योंकि बेमाता सबकी तकदीर लिखती हैं। बेमाता ने लिख दिया उसकी तकदीर कि तू कुंवारी बेटा को पैदा करेगी, फिर उस बेटे के साथ तेरी शादी होगी, और जिस टाइम शादी होगी उस टाइम में तू मारी जाएगी, मर जाएगी, कुएं में गिर के तू मर जाएगी। तो बेटी हुई 5 साल की, कहने लगी, बोले माँ आप तो बेमाता हो, माँ तो महमाया हो आप, मेरी तकदीर में तो अच्छा लिखा होगा आपने। वो कहने लगी, बोले बेटी मैं जिस टाइम लिखती हूँ तो मैं नहीं होती, उस टाइम महमाया होती हैं, मैं तुम्हारी तकदीर में जो भी लिखा मैंने लिख दिया। बोले माँ बताओ। बोले कि बता दूंगी बेटा, 15 साल की हो जाओगे ना जब बताऊंगी। तो 15 साल की हो गई। बोले कि माँ अब बताओ कि मेरे तकदीर में क्या लिखा आपने। बोले बेटी मैंने तेरी तकदीर में ये लिखा है कि तुझे कुंवारी को बच्चा होगा, लड़का होगा, और उस लड़के के साथ तेरी शादी होगी, और तुझे उसी टाइम पता चलेगा तू कुआं में गिर के अपने प्राण को त्याग देगी। लड़की बहुत दुख करती है, कहती है तू माँ नहीं है, तू डायन है, तो तूने अपनी बेटी के तकदीर में इतना गंदा लिख दिया कि जो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी मैं। कहती है, बोले माँ संसार में तेरी चलती होगी, लेकिन मैं भी तेरी बेटी हूँ, मेरे तकदीर में आपने लिखा है, आपका लिखावट मैं गलत करूंगी। बोले बेटा वो तो तेरी इच्छा। वो तो 15 साल की थी, लड़की ने घर छोड़ दिया। लड़की ने घर छोड़ दिया, घर छोड़ के वो वनवास चली गई। बहुत मनाती रही उसकी माँ, बोले बेटी मत जा, तेरी उम्र अभी कच्ची है, तू मत जा, लेकिन नहीं मानी। बोले माँ तूने जो मेरी तकदीर में लिखी है, मुझे इतना ज़्यादा नफरत है आपसे कि अपनी बेटी का कुछ तो सोच के लिखा होता। बोले बेटी जिस टाइम मैं लिखती हूँ तो मैं नहीं होती, माँ हमारी होती हैं, मेरी मजबूरी थी। बोले नहीं माँ तुमने जानबूझ के मेरी किस्मत में इतना गंदा लिखा है। बेटी क्या करती है, वहाँ घर छोड़ के चली जाती है, एक वन में जाके एक झोपड़ी बनवाती हैं। झोपड़ी ऐसा बनवाती हैं, बिल्कुल गुम झोपड़ी, बस सुबह 4 बजे जाके पानी लाके बंद। बच्चों उसको रहते रहते वो 18 साल की, 3-4 साल हो जाता है, वो 18 साल की हो जाती है। एक गाय चराने वाला चरवा घूमता रहता है। तो वो जो उस झोपड़ी में 2 आंखें बनाई थी, उस लड़की ने 2 आंखें बना रखा था, उसमें से ये देखती बाहर का कि कोई जानवर तो नहीं आ रहा, कोई गलत इंसान तो नहीं आ रहा, क्योंकि उसने अपनी माँ से ये कहा था, बोले कि मैं पुरुष का दर्शन ही नहीं करूँगी जो मुझे गर्भ कुंवारी को बच्चा हो और मैं गर्भवती हूँ और मुझे बच्चा हो। तो वो चरवाई एक दिन इतना प्यासा, उसने उस झोपड़ी के पास आके चिल्लाया,
कहे मुझे कोई पानी पिला दो, मैं नहीं मर जाऊंगा, मुझे कोई पानी पिला दो, नहीं मैं मर जाऊंगा। तो वो उस आंख से देख रही है, देखूं तो सही कि कौन इतना चिल्ला रहा है। तो देखी तो एक चरवा, गौ चरवा था, अपने गौ चरवा था। तो वो बिल्कुल ही तड़प रहा था, तड़प रहा था। तो उनने क्या किया, बोली ये तो मर जाएगा पानी प्यास से, प्यासा ही मर जाएगा, इसको पानी पिला दूं। वो बच्चों पहले सत्य का था जमाना। तो पानी पिलाने गई, पानी पिलाने गई तो उसको पानी पिलाया। जैसे ही पानी पिलाया तो बच्चों, कभी भी आप देखना, बहुत प्यासे रहोगे तो आंख बंद होगा तो कोई एकदम ठंडा ठंडा पानी देगा तो आंख चमदेसी खुलता है। उसका बच्चों आंख चमदेसी खुला, क्योंकि ये बेमाता की पुत्री थी, बिल्कुल सुंदर और एकदम नौजवान। उसकी नजर में नजर मिली, दोनों की गर्भ ठहर गया, गर्भ ठहर गया। तो भीतर आई, भीतर आ गई, रहने लगी तो गर्भ बढ़ने लगा। वो अपने पेट में देखती और सोचती कि मैंने तो ऐसा कोई काम भी नहीं किया कि मेरा गर्भ में बच्चा कैसे आया। अपने फिर उसके दिमाग में आया, बोले वो चरवा को पानी पिलाया था, उसकी आंख खुली और मेरी उसके आंख से और मेरी आंख मिली, तो मैं गर्भवती हुई हूँ। तो कहने लगी, बोले इस बच्चा को मैं ऐसी जगह रख आऊंगी जो मैं इसके साथ कैसे मेरी शादी होगी। माँ की एक बात सच्ची निकल गई। बोले कोई बात नहीं, एक बात सच्ची निकल दी तो क्या है, दूसरा बात मैं झूठी करवाऊंगी। उसने क्या काम किया, उस बच्चे को, अपनी एक साड़ी थी उसके पास, एक साड़ी फाड़ के आधी आधी अपने तनी पे रखा और आधा फाड़ के उस लड़के को करके, तो जहाँ पे ये बनाते हैं दीवा वगैरह, कुम्हार के वहाँ उस बच्चे को छोड़ आई, बहुत दूर जाके कुम्हार के पास छोड़ आई। तो कुम्हार और कुम्हारी के संतान नहीं था। वो सवेरे जैसे ही अपने दीवा बनाने के वास्ते, मटकी बनाने के वास्ते गए, देखे तो वहाँ पे एक बच्चा रो रहा है। उस बच्चे को देखे एकदम खुश हो गए, बोले देखो परमात्मा ने, शिव शंकर भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली, पितरोजी महाराजों ने। क्योंकि पितरोजी महाराजों का उन लोग जोत बत्ती नहीं छोड़ते। जब से उनकी शादी हुई थी उस कुम्हारी के साथ, जब से अपने पितरों को मनाते थे और भगवान का धन्यवाद करते और ये कहते परमात्मा आज नहीं तो काल जरूर सुनेगा। उन लोग ने पितरों का धन्यवाद किया, हे मेरे पितरोजी महाराज आज हमारी झोली हरी करती, बच्चे को भीतर लाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, उसको अच्छा कपड़ा पहनाते हैं। जिस कपड़े में से वो साड़ी में लपेटा हुआ था वो साड़ी संदूक में रख देते हैं। क्योंकि पहले ये हुआ करता, बच्चा जैसे कोई भूल जाया करता तो किसी को बताने के वास्ते कि हाँ कैसा कपड़ा था या कैसा कैसा लोकेट पहना था, तो वो बच्चा वापस चला जाया करता। तो संदूक के भीतर रख दिया उसको और बच्चा को पालने लगे। धीरे धीरे जैसे चंद्रमा बढ़ता है बच्चों, वैसे ही बच्चा बढ़ने लगा और बच्चा बढ़ता गया। बच्चे का शौक होता गया, बच्चा शौकीन हो गया जंगलों में जाना और शिकार करना। बच्चा जिस टाइम हुआ 20-22 साल का नौजवान, बिल्कुल सुंदर, क्योंकि ये बेमाता की औलाद थी। और फिर इसके बाद ये इस लड़की का औलाद था। तो बच्चों, माँ बाप में बच्चे पढ़ते हैं तो सुंदरी होते हैं, जो सुंदर होता है। तो वो शिकार खेलते खेलते एक दिन भटक गया राह। तो वो क्यों नहीं, जहाँ पे ये बेमाता की बेटी इसकी माँ थी वहीं चला जाता है। तो वहाँ बैठा रहता है बहुत उससे। तो जो आंखें थी ना बच्चों, वो आंख से जैसे लगा के देखी, उस झोपड़ी में आंखें जो बना रखी थी, देखी तो एक नौजवान है, बिल्कुल हट्टा कट्टा एकदम।
देखते ही उसका दिल आ गया उसके ऊपर। बोले बहुत सुंदर है, माँ का तो दूसरा चीज़ झुटलाना चाहिए, मुझे इसके साथ अगर मुझे मिल जाए तो मैं शादी कर लूँ। करते करते 2-4 दफ़े ऐसे ही आया और वो देखती रही। एक दिन बहुत ज़्यादा उसको भूख सताने लगी, वो फल तोड़ने लगा। फल तोड़ता तोड़ता उसका पैर फिसल गया, नीचे गिरा, बेहोश हो गया। वो देख रही थी कि हाँ, फल तोड़ रहा है और पैर फिसला है और बेहोश हुआ है। वो अपने झोपड़ी में ले आती है, झोपड़ी में लाती हैं। वो पूछती है कि उसको होश आता है तो कहती है, वो कहता है, बोले कि तुम इतनी सुंदर हो और यहाँ कैसे? तो बताती है सब कुछ कि मैं ऐसे ऐसे करके हूँ। और तुम? बोले मैं ये कुम्हार का बेटा हूँ। बोले अच्छा। बोले मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ। तो कहे मैं माँ पिता से पूछ के ही आपसे शादी करूँगा। गया अपने माँ बाप से कहने लगा, बोले ऐसे ऐसे जंगल में एक लड़की है और उससे मैं शादी करना चाहता हूँ। माँ बाप बोले जब बेटा तेरी इच्छा है, सुंदर है, तो तू शादी कर ला। बोले शादी तो मैं अपने यहीं आके करूँगा, मैं लड़की को ले आता हूँ। ये गई, पसंद आ गई क्योंकि सुंदर बहुत थी। अपने शादी का तैयारी चल पड़ा। ब्राह्मण आ गए और फेरों पे बैठ गए। फेरों पे बैठ गए तो उसकी माँ से ये निकल जाता है, जैसे 10 औरतें बैठी रहती हैं ना, तो कानाफूसी होता ही है बच्चों। 10 औरतें जिस टाइम बैठ जाएंगी ना तो इसका उसका जरूर करेंगी। एक औरत ने कहा, बोले ये बहन, बोले भगवान ने, पितरोजी महाराज ने तेरी झोली ऐसी हरी करी, अगर कोई ये बच्चा छोड़ के नहीं जाता, अगर ये बच्चा कोई तेरे पास छोड़ के नहीं जाता तो आज तेरी ये इतनी सुंदर बहू नहीं आती। उसकी तो कान खड़ी हो गई। बोले बोले ये तो ये लग रहा है जैसे कि, बोले कि माँ मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ, जो छोड़ के गया था वो कपड़ा दिखाओ या कोई निशानी दिखाओ। वो दिखाती है कि ये है कपड़ा, देखती है कि मेरी साड़ी है ये और ये मेरा बेटा है। वहीं पे कुआं होता है, कुएं पे छलांग लगा के अपनी जान दे देती हैं, मर जाती हैं। तो बच्चों वही कहते हैं कि बे माता का लिखा हुआ लेख कोई नहीं टाल सकता। जो बे माता लिख देती है, हम सब कह देते हैं कि ये बेटी ऐसी हो गई, बेटा ऐसा हो गया, ये ऐसे हो गए, वो ऐसे हो गए, लेकिन बे माता ने जो मुकद्दर में लिख दिया उसको कोई नहीं टाल सकता। बच्चों बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने पितरोजी महाराज की जय। ज्ञात्री माता की जय। भागवत पुराण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।